हेलो दोस्तों, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज आईपीओ कैसा रिस्पांस मिला है, सब्सक्रिप्शन के क्या फिगर है, ग्रे मार्केट प्राइस क्या कहता है, लिस्टिंग डे के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, आपने अप्लाई किया है, अलॉटमेंट के क्या चांसेस है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में कंपनी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें जो आईपीओ के बाद भी आपको हेल्प करेगी। देखिए, जब हम रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है 17.4 टाइम्स, जो मुझे लगता है एक डिसेंट सब्सक्रिप्शन हुआ है। 1335 करोड़ का ये आईपीओ था, तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आईपीओ की लिस्टिंग अगर जो अपर प्राइस बैंड में ही होती है हाइपोथेटिकली, तो 4500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होने वाला है, मतलब एक स्मॉल कैप रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अलग अलग जो इन्वेस्टर्स है, जैसे QIBs, जैसे म्यूचुअल फंड्स, FIIs हो गए, उन्होंने 8.4 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। NIIs 42 टाइम्स, जो मुझे लगता है डिसेंट, उन्होंने भी यहां पर सब्सक्राइब किया हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने कैसा, जैसे मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, तो यहां पर 8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर है तो हमारे अलॉटमेंट के क्या चांसेस रह रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन 7.4 टाइम्स है। कुछ यहां पर रिजेक्शन हो सकते हैं, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन यहां पर लगने का चांस है। ये 100% एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है। तो जितनी ज्यादा एप्लीकेशन गई आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर से, ग्रुप से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसलिए ज्यादा अकाउंट खुले तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, तो वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लिस्टिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेट सब डिस्कस करते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है 14 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है और लिंक 15 तारीख को एक्सपेक्टेड है। और 15 को ही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि जो पैसा जो है वो अनब्लॉक भी हो जाए। और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि लाइन से बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। अभी जैसे टेगा इंडस्ट्रीज है, उनका आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है, तो उसका पैसा अनब्लॉक होना शुरू हो गया है। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिनका अलॉटमेंट हुआ है, वो तो पैसा कट जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अभी लाइन से दूसरे भी आईपीओ है, जैसे सीई इन्फो सिस्टम्स का आईपीओ है, मेट्रो शूज का आईपीओ है। तो यहां पर इसीलिए आपको भी अपने फंड्स की प्लानिंग करनी है कि किस हिसाब से आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो ऐसे आईपीओ में भी आप लगाए जहां पर आपके अलॉटमेंट के भी चांसेस ज्यादा हो और कम से कम कुछ लिस्टिंग गेन के लिए भी आपको मदद मिले। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पर हम लोग जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है हम वहां पर शेयर करते रहते हैं। और वही नहीं, उसके साथ साथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ हम यहां डिस्कस करते हैं। तो शेयर क्रेडिट 16 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, लिस्टिंग 17 तारीख को एक्सपेक्टेड है। अब लिस्टिंग डे के समय एक्सपेक्टेशन फिलहाल 8 से 10% की लग रही है। अब देखिए, 2-3 दिन पहले जब मैंने रिव्यू किया था तब 15% का दिखा रहा था। तो ग्रे मार्केट जो है थोड़ा वोलेटाइल है, अभी थोड़ा नीचे चल रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आईपीओ में एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट रखी जाए। अब देखिए, जैसे मैं एक रिटायर्ड पर्सन हो गया हूं, ठीक है, तो मैंने जैसे रिव्यू में भी कहा था कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। आईपीओ में मैं अप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन फुल फोर्स में नहीं करूंगा, अपनी एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट रखूंगा। रिस्क रिवार्ड शायद मेरे फेवर में नहीं है, और सेम चीज अभी भी दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अभी किसी भी आईपीओ की तरफ मैं देख नहीं रहा हूं, चाहे कोई भी आईपीओ हो, अच्छा हो, खराब हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी आईपीओ। तो वो चीज अभी बिल्कुल मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट अगर अच्छी रहती है अगर 8-10 दिनों में, तो फिर शायद जीएमपी बढ़ भी जाए, खराब रहती है तो कम भी हो जाए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब ये मैं जब बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है आईपीओ के बाद समझना कंपनी के बारे में। देखिए, 262 करोड़ का सेल्स हुआ था 2019 में। अब ये आपको समझना है, उसमें कंपनी ने 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इसमें एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही है कि जो मार्जिन्स हैं 5% से भी कम है। जो, और ये एज एन इन्वेस्टर जो मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग भी लगता है, क्योंकि मार्जिन्स ज्यादा होना तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सीई इन्फो सिस्टम्स, मैप माई इंडिया, उसके मार्जिन्स मैंने 30% से ऊपर देखे, तो वहां मुझे शायद थोड़ा ज्यादा कंफर्ट लगेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे नेट सेल्स 400 करोड़ थी, 20 करोड़ का नुकसान। ये तो कोविड का पहले वाला साल है। फिर कोविड वाला साल तो चलिए सबके लिए खराब गया, इनके लिए भी खराब गया। 251 करोड़ का सेल्स, 29% नुकसान। तो पी रेशियो बहुत ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि अर्निंग है ही नहीं तो पी रेशियो होगा ही नहीं। आरओसी अभी आप देख सकते हैं नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव। तो जो फाइनेंशियल्स है बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रही है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में काम कर रही है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो करेगा तो यहां पर भी ग्रो होगा, लेकिन मार्जिन्स को लेकर मुझे फिर भी थोड़ा सा कंसर्न होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इनके डेटा 2021 की अगर हम बात करिए, फाइनेंशियल ईयर है, तो एबिटा तो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, लेकिन नेट प्रॉफिट इस साल भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो भी नेट मार्जिन है वो नेगेटिव ही रहेगा। और इनफैक्ट 2024 जो कि एनालिस्ट लोग बेस्ट पॉसिबल केस देख रहे हैं, जहां 2024 में 80 करोड़ का ये कर सकते हैं एबिटा, और प्रॉफिट्स भी उस समय में लगभग 20 करोड़ से ऊपर का कर सकते हैं, लेकिन वही मार्जिन 5% के आसपास है। तो मुझे लगता है मेरे लिए थोड़ा रिस्की बिजनेस है। आपको क्या लगता है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी है, ग्रो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अच्छा कर सकता है यहां पर, क्योंकि कोविड के बाद एक अच्छा एक रीओपनिंग वाली थीम भी शुरू हुई है। अपने व्यूज जरूर बताइए, क्या आप इसमें लॉन्ग टर्म देखेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए देखेंगे, या आपने अप्लाई नहीं किया है? सब कुछ दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स का बिल्कुल हर बार की तरह इंतजार रहेगा। धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।